मुँह तो दिख ही नहीं रहा। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में एक साथ इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की आराधना के लिए एकचित होते हैं। उस रीति से आज भी हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होंगे और एकचित होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम परमेश्वर का भवन हमारा घर भी है, परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर वास करता है। तो आप जिस स्थान पर भी हैं, आइए हम परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे और अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं। और जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, अगर आप घुटने के बल आना चाहते हैं, घुटने के बल आए। जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपसे विनती करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सुंदर सवेरे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज का दिन आपने दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते। प्रभु, आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे परमेश्वर, परंतु परमेश्वर रात को बहुत सारे लोग सोए, परंतु सुबह तक उठ न सके, वो पूछ कर गए खुदावन। प्यारे परमेश्वर, अब बहुत सारे लोग ऐसे थे प्रभु जो प्यारे परमेश्वर अस्पताल की और नाना प्रकार की बीमारियों में चले गए और बहुत सारी समस्याओं में, डिप्रेशन, मानसिक तनाव में चले गए परमेश्वर। परंतु आपकी दया, आपकी करुणा हम पर रही, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सुरक्षित बचा के रखा है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। आपने अपने हाथों से बनाया है, रचा है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, आपकी करुणा और आपकी दया बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे जीवन में सदैव और हर वक्त कार्य करते, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन कहता कि हमारी प्यारे परमेश्वर माँ के गर्भ में थे परमेश्वर, तब से आपने हम पर चित्त लगाया खुदावन। आपने अपनी दृष्टि हम पर रखी, आपने अपने हाथों से बनाया प्रभु खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, परंतु आपने कहीं प्यारे परमेश्वर डगमगाने न दिया परमेश्वर, आपने कहीं गिरने न दिया, परंतु आपने हर वक्त संभाल के रखा परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते, आपकी तारीफ कहते, आपकी प्रशंसा करते। आप बढ़ते चले जाइए परमेश्वर। हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में है प्रभु। आप जैसा चाहते हैं प्रभु, आप वैसा ही कार्य करें। आप बढ़ते चले जाइए हमारे जीवन से प्रभु जी। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से आपको आदर मिले, आपको मान मिले, आपको सम्मान मिले। आपका प्यारे परमेश्वर खुदावन नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर खुदावन आप महिमा पाए परमेश्वर। आपको प्यारे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते, आपसे विनती करते परमेश्वर। प्रभु, हम आपको आराधना करना चाहते खुदावन। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता जहाँ मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हैं, वहां मैं उपस्थित हूँ। आप वायदे के अनुसार आप स्वर्ग छोड़ के उतर आए, उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। स्वर्ग में लाखों करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत है प्रभु जी, परंतु प्यारे परमेश्वर आपने हम मनुष्य जाति से बहुत ही प्यार किया परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाया है, हाथों से रचा है। आपका कलाम हमें ये सिखाता है प्रभु खुदावन। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज आप प्यारे परमेश्वर हम आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आराधना परमेश्वर आपको भाए, आपको ग्रहण में ठहरे। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की खुली आजादी में आज की आराधना को कह देते हैं। आज की आराधना के भाग को परमेश्वर आपके हाथों में कहते हैं। आज आराधना का भाग आपके विशेष आपके हाथों में कहते हैं। वचन के भाग को आपके हाथों में कहते हैं खुदावन। वचन प्यारे परमेश्वर आज हर एक के जीवन को बदल दे, परिस्थितियों को बदल दे, हालात बदल दे। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपके लिए। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं
कि अब हम आराधना में जाएंगे और हर्षा सिस्टर हमारे साथ है, तो आइए हम आराधना में जाएंगे। और जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है नाचते हुए, और जिस भी स्थान पर आप हैं तो उस रीति से आप आराधना करें। और जो सॉन्ग यहाँ से गाए जाते हैं, जैसा आप जानते हैं, अगर आपको वो सॉन्ग आते हैं तो आप उन सॉन्ग को गाएं, और नहीं तो हमारे पीछे पीछे उन सॉन्ग को गाएं। आइए हम आराधना में जाएं। स्वागत है आपका के जोई की दुनिया में। The Bluetooth device is ready to pair. हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम की बड़ाई और उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है जो धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, जय बोलो जय बोलो, सच में उसकी जय। हम नाचते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने पूर्ण आनंद के साथ जो उसने हमें दिया है, हम उसकी स्तुति करें, उसके आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो।
चरणों में आज हम आनंद को प्राप्त करें जो उसके पास है, उसके पास भरपूर आनंद है। आइए उससे आनंद ही आनंद मांगे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हालेलुया, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु यीशु के चरणों में। Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति परमेश्वर, गहराई से परमेश्वर प्रभु यहाँ महसूस कर रही हूँ खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती परमेश्वर प्रभु कि परमेश्वर प्रभु तो स्वर्ग छोड़कर खुदा हमारे बीच में उतर आया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरा वादा है खुदा कि जहाँ दो या तीन तेरे नाम से जमा होते हैं परमेश्वर प्रभु तो वहाँ उपस्थित होता है खुदा। सच तेरा वचन झूठा नहीं परमेश्वर प्रभु, एक तेरा एक वायदा परमेश्वर, एक वायदा सच्चा है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर भले ही प्रभु हम अपने घरों में परमेश्वर तेरे आराम करते परमेश्वर प्रभु जी, हम चाहे अलग अलग जगहों से परमेश्वर प्रभु तुझे पुकारते हैं, पर परमेश्वर तू दूर और नजदीक रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। सदैव परमेश्वर जो तू हमें अपनी उपस्थिति में ले रहता है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की आशीष के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो आज बीमारी परेशान हो रहे हैं खुदा। सचमुच परमेश्वर की तेरी दया है प्रभु जी जो आज आप जीवित हैं परमेश्वर, इन सांसों के लिए परमेश्वर प्रभु एक एक चलती सांस के लिए बचपन में हमें दी है परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए घुटनों पर आकर उसकी आराधना करें जैसे पवित्र आत्मा को अगुवाई करता है। आइए उसमें लीन हो जाएं, उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में पुकारें। पवित्र आत्मा से कहें कि हमारे जीवन में आज एक नया काम कर, एक आज उस नए आनंद से, उस नए परमेश्वर की उपस्थिति से आज पवित्र आत्मा तुम हमें पर। हाँ यीशु, हमें आज आपकी जरूरत है। आज हमारे जीवन में आप आ जाइए, आज हमारे परिवार में आप आ जाइए प्रभु, क्योंकि पिता हम आपके बिना अधूरे हैं, हम आपके बिना कुछ नहीं खुदा राजा। और तेरे समान परमेश्वर प्रभु हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता मेरे खुदा, क्योंकि तेरा प्रेम अनोखा है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु तेरे प्रेम में खुदा कुछ झूठ नहीं परमेश्वर, तेरे प्रेम में सच्चाई है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने अपने पुत्र को देकर खुदा हमसे प्रेम किया खुदा। केवल तूने कहा नहीं परमेश्वर, तूने प्रभु उसका प्रकटीकरण हमें दिया परमेश्वर। तेरे परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 वी ऑनर यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए घुटनों पर आकर उसकी आराधना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हो सके तो अपनी आंखों को बंद कर उसमें लीन हो जाए। आइए घुटनों पर आ जाए, उसके एक कदम और करिए फिर जाने पाए। हालेलुया। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, ऐ मसीह। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, ऐ
आए हैं व्यवस्था के पास पहुंचे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके जैसा प्यार ना आज तक हमने कहीं पाया परमेश्वर। खुदावन प्रभु आपका वायदा बहुत अद्भुत है। खुदावन जो एक माँ जो हमें अपने गर्भ से पैदा करती परमेश्वर, वो हमसे बहुत प्यार करती। जन्म से हमारी माँ के साथ रिश्ता होता परमेश्वर, परंतु प्रभु उस गर्भ से पहले परमेश्वर, हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर 9 महीने का रिश्ता पूर्व आपसे होता प्रभु, और आपने हमें वहां भी संभाला, उसके लिए धन्यवाद। और आपका वचन कहता है प्रभु कि तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आप परमेश्वर प्रभु आप ना कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। आपका वायदा बहुत अद्भुत है, आपका प्यार बहुत अद्भुत है। आपके प्यार का बखान किस रीति से करे परमेश्वर खुदावन, उसके अल्फाज नहीं, उसके शब्द नहीं प्रभु, परंतु परमेश्वर हम आपसे विनती करना चाहते हैं प्रभु, इस कलीसिया के हर एक बच्चों के जीवन में परमेश्वर प्रभु खुदावन आपकी अद्भुत आशीष और करुणा को हम देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, छुटकारे आने पाए, चंगाई आने पाए खुदावन। प्यारे परमेश्वर रुकावटें चली जाएं, और प्यारे परमेश्वर खुदावन जिस समय आर्थिक तंगी से हमारा देश झुलस रहा परमेश्वर, यीशु के नाम से आर्थिक तंगी दूर होने पाए खुदावन। प्यारे परमेश्वर हर एक का व्यवसाय चलने पाए प्रभु जी खुदावन। आज प्यारे परमेश्वर इस कलीसिया में बच्चे आते खुदावन, आपके प्रिय भाई और बहनों को प्रभु अपने अनुग्रह अपनी दया से भर दे परमेश्वर, आशीष से नवाजिए परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट कीजिए। आपकी दया और आपकी करुणा को हम देखना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को देखना चाहते हैं परमेश्वर। जो प्यारे परमेश्वर इस समय विश्व मंदी चल रही है परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन आपका अनुग्रह आपकी दया को चाहते हैं परमेश्वर प्रभु खुदावन। आपका अनुग्रह हमारे देश पर होने पाए, हमारा देश बचाया जाए, हमारा देश प्यारे परमेश्वर हर एक पापों और शापों से परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर बचाया जाए प्रभु जी। तो प्यारे परमेश्वर हमारे देश में गंदे घिनौने काम होते यीशु के नाम से मिटाए जाए परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह कीजिए। आपकी दया को हम देखना चाहते हैं प्रभु खुदावन। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ परमेश्वर, आपकी करुणा को चाहते हैं खुदावन। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं, और परमेश्वर के भवन में हम आते हैं और भेंट को और दान दशमांश को डालते हैं। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा के लिए हम कुछ दान को अलग से निकालते हैं। इस रीति से अभी भी हम वैसा ही करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, जो इस कलीसिया के अलावा कोई अगर इसको वीडियो को देखता है तो जिस कलीसिया से है आप उस कलीसिया में जाके दान दशमांश को दें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो इस कलीसिया से हैं किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ दें और आनंद के साथ दें, जैसा परमेश्वर का आत्मा को बाहे और अपने हर्ष के साथ दें। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ दान को अलग निकालेंगे। धन्यवाद
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हमने जो अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर आपकी सेवा के लिए जो कुछ अलग किया है प्रभु, उसे परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कहते हैं। खुदा प्रभु, हम क्या आपको दे सकते हैं खुदावन? हमारे जीवन में जो कुछ है सब कुछ आपकी ओर से है परमेश्वर। आप ही हमें देते हैं परमेश्वर। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, धन दौलत, प्यारे परमेश्वर, हर एक चीज जो हमारे पास प्रोवाइड है वो आपकी ओर से है प्रभु जी। तो आपका प्यारे परमेश्वर गिफ्ट है हमारे जीवन में प्रभु। उसमें से हम आज प्यारे परमेश्वर अपने हृदय को खोलकर आपकी सेवा के लिए कुछ देना चाहते हैं प्रभु। आपकी सेवा के लिए हम कुछ बात को अलग करना चाहते हैं प्रभु। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें खुदावन। प्यारे परमेश्वर, खुदावन, जो लोग प्यारे परमेश्वर नहीं दे पाए, आपकी सेवा के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ा सके, उन्हें भी अपने प्यारे परमेश्वर आशीष से नवाजिए परमेश्वर, कि आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए। और जो लोग प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी, उन्हें प्यारे परमेश्वर दुगनी आशीष से नवाजिए परमेश्वर। खुदावन, उनके बंद रास्ते खुलने पाए प्रभु। खुदावन, आपकी करुणा और आपकी दया उनके जीवन में राज्य करने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करें प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम आगे परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए जाएंगे और प्रभु की दासी आज हमारे साथ हैं। आइए हम आगे का समय उनको देंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रतिघोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच मेरे प्रियो, आज अगर हम जीवित हैं, जिंदगी ज़मीन पर है, वो उसकी महान करुणा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ही है जो धन्यवाद के योग्य है, आराधना के योग्य है। एक अच्छी आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज भी वैसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपको पुकार के पवित्र आत्मा समय आपको हम अपने मध्य में चाहते हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं पवित्र आत्मा। आप तैयार हैं, आप हमें भी तैयारी का आत्मा दीजिए। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा, मैं आपकी दासी आपके चरणों की वेदी पर आती मेरे खुदावंद राजा, मैं कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञा पाकर प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु, और तेरी उस उत्तम आशीष के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा जो तूने मेरा किया है प्रभु, मैं यहाँ खड़ी मेरे परमेश्वर। और जब परमेश्वर आज तेरे वचन को परमेश्वर तेरी आत्मा में होकर मैं बांटती मेरे परमेश्वर, होने दे प्रभु तेरा पाक आत्मा यहाँ कार्य करने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती इस समय मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इस समय मेरे परमेश्वर पिता, जो वचन रूपी बीज यहाँ बोया जाता पिता, एक एक की जिंदगी से वो वचन 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, वचन को चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती पिता। हाँ प्रभु, तमाम परमेश्वर नेटवर्क को पिता, परमेश्वर पिता लाइट को प्रभु, हर एक चीज को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती मैं आपसे विनती करती प्रभु, किसी भी रीति से सुस्ती आलस्य का आत्मा, नींद दिलाने वाली, ऊँघने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। तेरा पाक आत्मा यहाँ कार्य करे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा को मैं यहाँ पर कार्य करते देखना चाहती मेरे परमेश्वर। तेरा पाक रूह आज तेरे वचन के द्वारा एक एक से बोले और बातचीत करे पिता। जितने भी परमेश्वर यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर पिता तेरे कलाम को सुनते मेरे परमेश्वर पिता, एक एक का जीवन बदलने पाए प्रभु, होने दे पिता तेरा वचन उनकी जिंदगी में कार्य करने पाए, तेरा वचन उनकी जिंदगी को काटे छाटे, तेरा वचन उनकी जिंदगी को बदलने पाए खुदा। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, सामर्थ्य ईश्वर आपका धन्यवाद करती, आपने दुआ को सुना। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देती, मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को बाहर। धन्यवाद करती, आपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम
लगभग कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हमने देखा, पवित्र आत्मा क्या है हमने ये देखा। अब हम जिस क्रम में चल रहे हैं वो है पवित्र आत्मा के फल, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के फलों के बारे में हम देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे गलातियों 5 इसका 22वां। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। आज जिस हम फ्रूट की बात करेंगे वो फ्रूट है विश्वास, जो है हमारा आज का 7वां फ्रूट, 7th। 6 फ्रूट्स हम देख चुके हैं पवित्र आत्मा के। लगभग जो लगातार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम 6 फ्रूट्स को लगभग देख चुके हैं। आज जो हमारा फ्रूट है वो है 7, जिसका नाम है विश्वास। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो विश्वासी कहलाते हैं। हम लोग कौन है? हम लोग विश्वासी हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ पर किसके विषय में लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है किसको प्रसन्न करना विश्वास बिना अनहोना है? हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना का मतलब ये हो ही नहीं सकता कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है कि विश्वास एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है। ये पवित्र आत्मा का वो फ्रूट है जिसके द्वारा प्रभु के दासों ने, प्रभु के नबियों ने बहुत बड़ी बड़ी युद्ध को हासिल किया है, बहुत बड़ी बड़ी विजय को हासिल किया है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आगे बेटा। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं वो है। हम किस पर विश्वास करते हैं? हम किस पर विश्वास करते हैं? हम किसी चीज को देखते हैं तभी हमें विश्वास होता है, वो विश्वास नहीं है। मैं आगे इस चीज को भी बताऊंगी कि विश्वास की परिभाषा क्या है, विश्वास की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली जो विश्वास है वो क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर के पास जो व्यक्ति आता है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि वो है। आगे। और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उनसे प्रसन्न होता है। और वो उन्हीं से प्रसन्न होता है जो उसको खोजते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, और वो उनको प्रतिफल अवश्य देता है। प्रतिफल का मतलब होता है रिटर्न बैक, गिफ्ट। कुछ भी चीज हम परमेश्वर से जो मांगते हैं, जो आशा करते हैं, वो परमेश्वर हमको क्या करता है? वो देता है। किसको देता है? जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसको खोजता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 12:22। विश्वास बिना हम परमेश्वर को कदाचित प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। झूठों से
यहोवा को घृणा आती है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। जो झूठे होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, परमेश्वर को उनसे घृणा आती है। यानी जो झूठे लोग हैं उनसे परमेश्वर को क्या है? नफरत है। लेकिन परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर झूठे लोगों से परमेश्वर को घृणा आती है, लेकिन जो लोग विश्वास से काम करते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, हम किसी काम को कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम किसी बात की आशा परमेश्वर से लगाए हुए हैं, लेकिन अगर उसमें हमारा विश्वास उसके प्रति नहीं है तो परमेश्वर को हम कदाचित प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको कदाचित हम खुश नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अगर हमारी कोई आशा परमेश्वर से है, अगर हम परमेश्वर से हमारी कुछ प्रार्थनाएं हैं, हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो उसके पीछे हमारे अंदर एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और ये विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। ये विश्वास हमें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन के अंदर विश्वास नहीं है तो हम पवित्र आत्मा से आज उस फल को प्राप्त करेंगे। आशा रखिए इस बात की कि पवित्र आत्मा आपको इस फल से नवाजेगा। अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो वो देगा, कमी है तो उसकी भरपूरी वो करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा में विश्वास का धनी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास है तो यकीन माने हम बड़ी बड़ी विजय को अपने जीवन के अंदर हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखेंगे कि एक्चुअली विश्वास क्या है, असल में विश्वास है क्या। पढ़ना बेटा इब्रानियों 11:1। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुएं मतलब क्या मेरे प्रियो? जिस चीज की आशा हम परमेश्वर से लगाते हैं, जिस चीज की आशा हम परमेश्वर से लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि हमने परमेश्वर पर जिस चीज के ऊपर भरोसा रख रखा है, जिस चीज की हमने आशा की है परमेश्वर से, जो हम परमेश्वर से चाहते हैं, हमें अपने मन में इस बात का निश्चय होना चाहिए कि वो चीज हमें अवश्य मिलेगी। हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए। उसी को विश्वास कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जहां पर भी निश्चय शब्द का यूज होता है मेरे प्रियो, जहां पर भी निश्चय शब्द आता है उसका मतलब होता है 100%, उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। हालेलुया। और आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम अपनी आंखों से जिस चीज को नहीं देखते हैं उसी को ही विश्वास कहते हैं। हालेलुया। हम जिस चीज को अपनी आंखों से नहीं देखते, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे देखें, अगर हमने परमेश्वर से किसी चीज की आशा की है, वो हमारा जॉब हो सकता है, हमारा बिजनेस हो सकता है, या हमारे जीवन के अंदर अन्य कोई आशीष हो सकती है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, कोई सी भी आशीष हो। अगर हमने अभी हमारे जीवन के अंदर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक आशा हमें परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इस कार्य को करेगा, और हमें निश्चय हो कि हमने जिस चीज की आशा परमेश्वर से की है, याद रखिए हमारी जो आशा है उसमें परमेश्वर की इच्छा होना बहुत जरूरी है। कई बार हम बहुत सी आशाओं को परमेश्वर से रखते हैं, कई बार हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलता। उसका कारण सिर्फ यही होता है मेरे प्रियो कि हमारी जो आशा है उसमें परमेश्वर की इच्छा का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। हम जिस चीज की आशा परमेश्वर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी, वो चीज आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा मौजूद होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को इसलिए जाने। अगर आप आशा कर रहे हैं तो इस बात का निश्चय अगर आप करते हैं कि ये चीज मुझे अवश्य मिलेगी, इसी को विश्वास कहते हैं। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तु जिसे आपने देखा नहीं है, आप जो परमेश्वर से चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है परमेश्वर से, जो आपकी इच्छाएं हैं, जिस आशा को आप परमेश्वर से लगाए बैठे हैं कि परमेश्वर मेरी इस इच्छा को पूरा कर। हालेलुया।
विश्वास की परिभाषा ही यही है कि अगर आपने मन में परमेश्वर पर आशा लगाई परमेश्वर से और विश्वास है आपको अंदर में कि वो चीज मुझे अवश्य मिलेगी, निश्चय, एक दृढ़ निश्चय। कई बार आपने कहते सुना होगा कुछ लोगों को जो प्रार्थनावादी लोग होते हैं, प्रार्थना के योद्धा होते हैं, वो अक्सर इसी बात को बोलते हैं कि हम इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अवश्य काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को इस बात का विश्वास है, निश्चय है उसको कि 100% परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर प्रार्थनाओं के अनुसार काम करेगा। हालेलुया। हमने देखा कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अगर हम परमेश्वर से किसी चीज की आशा लगाए हुए हैं तो उस बात पर विश्वास करें। केवल आशा लगाने से और मांगने से कुछ नहीं होगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। अवश्य है कि परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बाइबल की सबसे खूबसूरत आयत, वैसे तो बाइबल की हर एक आयत बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस पर बाइबल आधारित है वो यही आयत है मेरे प्रियो। क्योंकि सचमुच अगर आज हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका कारण ही यही है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो एक ही था उसको त्याग दिया, उसको बलिदान चढ़ा दिया, उस क्रूस पर उसको कुर्बान कर दिया। लेकिन बदले में हमसे क्या चाहा? एक और बलिदान? नहीं मेरे प्रियो, उसने बलिदान किया, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही चाहा कि हम उस बलिदान पर विश्वास करें। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि जो कोई उस बलिदान पर जो यीशु मसीह का हुआ विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। इटर्नल लाइफ, सदा काल का जीवन। मेरे प्रियो, हम इस संसार के अंदर है, ये संसार का जो जीवन है ये 60, 70, 80 साल का जीवन है, इससे ज्यादा ये नहीं है। कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 40 साल जिएगा, लेकिन हम सबको इस संसार को छोड़कर जाना है। लेकिन इसके बाद एक और जीवन है जो है अनंत काल का जीवन, जो सदा का जीवन है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जहां पर हमें ना कोई दुख होगा, ना कोई संकट होगा, ना कोई समस्या होगी। मेरे प्रियो, इस संसार के दुखों से अगर हम आजाद होना चाहते हैं, इस संसार की पीड़ाओं से आजाद होना चाहते हैं, सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो हमें यीशु पर विश्वास करना होगा, उसके बलिदान पर विश्वास करना होगा, पिता के बलिदान पर विश्वास करना होगा, पुत्र के बलिदान पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। अगर हम अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, इटर्नल लाइफ को पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। 7वीं में पढ़ते बिना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। मेरे प्रियो, अगर हम ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह हमको दंड देने इस पृथ्वी पर आया, तो ये गलत है। यीशु मसीह हमको दंड देने नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत को बचाने के लिए भेजा, न कि जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए। हालेलुया। परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम इस बात को समझे मेरे प्रियो कि हमारा उद्धारकर्ता और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम हमको दिया गया है, वो यीशु नाम है, जिस नाम में उद्धार है, और उसी नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यकीन माने, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
और उसकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो संसार में एक बड़े क्लेशों के बाद, एक बड़े दुखों के बाद, संकट समस्याओं के बाद हमें एक सदाकाल का जीवन मिलेगा, जहां पर हम दुखी नहीं होंगे। हालेलुया। जहां पर हम खुश रहेंगे। हालेलुया। कंप्लीट हो गया। प्रेरितों 16:31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं, कई बार हमारी डिजायर होती है, हमारी आशा होती है, बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ तो उन लोगों, जैसे प्रभु में कोई व्यक्ति अकेला आता है, उनके परिवार के लोग नहीं आते, तो अक्सर उन बच्चों की यही इच्छा होती है कि हमारा परिवार कब उद्धार पाएगा, हमारा परिवार कब प्रभु को जानेगा, हमारा परिवार कब प्रभु में आएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन इसी बात को हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, अगर हम प्रभु से उद्धार की आशा लगाए बैठे हैं, अपने परिवार के उद्धार की, अपने स्वयं की उद्धार की आशा अगर हम प्रभु से लगाए बैठे हैं, तो हमें क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अक्सर इस आयत को बच्चे प्रार्थनाओं के अंदर बोलते हैं, और बोलते क्या है? तू उद्धार पाए तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू उद्धार पाए तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये गलत है। हम ठीक इस आयत को बोले प्रार्थना के अंदर। अक्सर मैंने प्रार्थनाओं के अंदर सुना है बच्चे गलती को करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पर, यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का फल है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करे, उद्धार पाए नहीं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर विश्वास नहीं है, हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। और बिना विश्वास का उद्धार हमारे किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। पहले हमने विश्वास किया, उसके बाद अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर आया, उसके बाद ही हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। आगे मरकुस 9:23 और 24। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास और वो क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि यीशु मसीह उसके बेटे को चंगा करे, लेकिन यहाँ पर उसको आशा थी। क्या आशा थी? कि यीशु मेरे बेटे को चंगा करे। लेकिन यहाँ पर उसकी एक लाइन थी, उसने यीशु मसीह को, अगर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि टॉपिक रह जाएगा, यहाँ पर जब वो पिता अपने बेटे की चंगाई के लिए आता है और यीशु मसीह से आशा लगा कर आता है कि यीशु मसीह मेरे बेटे को चंगा करेंगे, ठीक है, उस आशा के अंदर मेरे प्रियो विश्वास की कमी है। वो क्या बोल रहा है यीशु मसीह को आकर? यीशु मसीह को बोलता है कि अगर तू ठीक कर सके तो कर दे। कई बार मेरे प्रियो हम भी अपने जीवन के अंदर इसी गलती को दोहराते हैं, इसी गलती को करते हैं। हम यीशु मसीह को बोलते हैं, अगर तू कर सकता है तो कर दे। ये क्या है? जहां विश्वास होता है मेरे प्रियो, वहां पर इस तरीके की बातें नहीं होती। हमने यीशु मसीह से आशा लगाई, बहुत अच्छा है, लेकिन आशा में विश्वास भी चाहिए। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय ही विश्वास है। अगर हमने आशा किया और हमको निश्चय नहीं है कि वो कर सकता है, तो वो विश्वास नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि वो क्या पता करेगा या नहीं करेगा,
क्या पता होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें विश्वास के बोल नहीं है। क्या पता होगा यानी डाउट, शक, और वो हमारे जीवन में कद्दू जितना है, और विश्वास राई के दाने जितना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है राई के दाने जितना विश्वास? क्योंकि उतना विश्वास रखना भी बहुत कठिन है। हम हर चीज परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, उससे बोलते हैं प्रभु तू दे, लेकिन फिर क्या बोलते हैं? पता नहीं मिले नहीं। हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत दिक्कत का विषय, पता नहीं ये व्यक्ति सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना लगातार, सालों से प्रार्थना जारी है, महीनों से प्रार्थना जारी है, कई दिनों से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं ये व्यक्ति तो नहीं सुधर सकता। इसका मतलब आशा तो है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बट विश्वास नहीं है तो कमी है, तो कमी है विश्वास की। जिस तरीके से यीशु मसीह से बात कर रहा है, ये तो डायरेक्टली बात कर रहा है, इसका दिल तो देखो, जिगर देखो, डायरेक्टली यीशु मसीह को बोल रहा है अगर तू कर सकता है तो कर दे। हमें इस तरीके की बातें नहीं बोलनी। अगर हमारे जीवन के अंदर इस तरीके की बातें हैं, हम आपस में जब बात करते हैं, नहीं सुधरने वाला है इंसान। प्रार्थना तो मैं कर रही हूँ, प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ, पर ये व्यक्ति नहीं सुधरेगा। मेरे प्रियो, ये विश्वास नहीं है। हम कर्म भी कर रहे हैं, हम आशा भी कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। विश्वास और कर्म हमारे जीवन के अंदर दोनों बहुत जरूरी है। अगर हम कर्म कर रहे हैं, विश्वास नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं। अगर हम विश्वास कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, तो भी कोई मतलब नहीं। ये दोनों सिक्के के वो पहलू है जो हमारे जीवन के अंदर, विश्वासी जीवन के अंदर साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह को ये बात बोल रहा है, तो यीशु मसीह को बड़ा प्यार आया उस पर। यीशु मसीह ने क्या बोला, सुनना आगे। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उसको बोला, ये कौन सी बात है, यदि तू कर सकता है कर। यहाँ पर यीशु मसीह से बात कर रहा है, उसको बोल रहा है ये कौन सी बात है? अगर तुझे विश्वास है तो शक मत कर, और अगर शक है तो चंगाई की आशा मत कर। हमें आशा तो परमेश्वर से बहुत है मेरे प्रियो, लेकिन हमारे जीवन के अंदर विश्वास की कमी है। लेकिन इस व्यक्ति की नम्रता को हम यहाँ पर देखें। ये यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? यीशु मसीह को उसने झिड़का नहीं, अच्छा जा रहा हूँ मैं, कहीं और चला जाऊंगा, बहुत है तेरे जैसे बाबा जो ठीक कर देंगे मेरे बच्चे को। इस तरीके की बातें इसने नहीं की। इसने क्या बोला? गुरु, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अंदर जो अविश्वास है उसका उपाय कर, यानी मेरे जीवन से अविश्वास को दूर कर, मेरे जीवन के अंदर अपने विश्वास को उभर। पवित्र आत्मा का फल मांग रहा है उससे। यीशु को क्या बोल रहा है कि यीशु, तू मेरे अविश्वास का उपाय कर और मुझे वो पवित्र आत्मा का फल जो विश्वास है वो मुझे दे। अगर हमारे जीवन के अंदर भी विश्वास है, देखो यीशु मसीह ने कई जगह पे बोला किसी को अविश्वासी, कई जगह पर किसी को बोला अल्प विश्वासी। अविश्वास कितने तरीके के होते हैं? एक होता है पूर्ण विश्वास, यानी 100% निश्चय वाला विश्वास, और एक होता है अल्प विश्वास, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो विश्वास है, इतने काम किए तो ये क्यों नहीं करेगा, वो होता है थोड़ा थोड़ा अल्प विश्वास। और एक होता है बिल्कुल ही विश्वास नहीं, सिर्फ अपेक्षा, ये मिल जाए, फलाना मिल जाए, ढिमकाना मिल जाए, सब कुछ चाहिए पर विश्वास रत्ती भर भी नहीं। ये 3 तरीके के विश्वास। आज हम किस कैटेगरी में आते हैं? हमको आंकना है, हमें अपने अंदर पवित्र आत्मा के थर्मामीटर को लगाना है और टेम्परेचर नापना है कि हम किस विश्वास की कैटेगरी में आते हैं। हम अल्प विश्वासी हैं, हम अविश्वासी हैं, या फिर हमारे अंदर पूर्ण विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर इसने बोला मेरे अविश्वास का
उपाय कर। तो आज हमको भी परमेश्वर को बोलना है कि हमारे अविश्वास का उपाय कर और पवित्र आत्मा का फ्रूट हमको दे। पहला तीमुथियुस 6:12। पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रियो, ये वाकई एक बहुत बड़ी कुश्ती है। आगे। और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की कुश्ती लड़। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि विश्वास को कुश्ती से क्यों कंपेयर किया गया है? यहाँ पर जो विश्वास की तुलना है वो कुश्ती से क्यों की गई है? इसीलिए की गई है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हमारे जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्याएं, पीड़ाएं, बीमारियां जब हमारे जीवन के अंदर आते हैं, उस स्थिति के अंदर विश्वास में बने रहना बहुत कठिन है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपने विश्वास की कुश्ती लड़। कई बार हमें ऐसा लगता है मेरे प्रियो, अपने जीवन के अंदर जब हमारे जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्याएं आते हैं, उस समय हमको ऐसा लगता है कि वाकई हम अपने विश्वासी जीवन के अंदर एक युद्ध लड़ रहे हैं। किस चीज का युद्ध? हमारी बुद्धि अंदर ही अंदर हमको क्या कहती है? हमारी बुद्धि हमको कहती है, देख क्या हुआ, तूने विश्वास रखा ना, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो हमको क्या कहती है? हमारी आत्मा बोलती नहीं, धीरज रख, होगा। कई बार हम जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, अंदर से एक आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ। तेरी माँ तुझे छोड़ सकती पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, धीरज रख, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, विश्वास कर। इस तरीके की जो आवाज हमारी आत्मा से आती है, उस समय हमारी बुद्धि भी नेतागिरी करती है और बुद्धि और आत्मा के बीच के अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ता है, कुश्ती। हम अपनी दिमाग की सुने या आत्मा की सुने, दिमाग की सुने या आत्मा की सुने, ऐसी स्थिति के अंदर हम आकर जब फंस जाते हैं तो वो एक कुश्ती है। उस कुश्ती के अंदर हमको विश्वास की रखवाली करनी है। बुद्धि को कहना है तू साइड में बैठ, तेरी जरूरत नहीं है, तू मुझे एडवाइस मत दे, तू मुझे सलाह मत दे, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तेरी नहीं सुनूंगी। उस समय हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि की बातों को सुनते हैं और आत्मा को रख देते हैं ताक पे। आत्मा को रख देते हैं ताक पर। क्यों? हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि नहीं, बुद्धि राइट है, बुद्धि राइट है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, विश्वास करना। अपनी बुद्धि का सहारा लेना बंद करें, संपूर्ण मन से। संपूर्ण मतलब निश्चय वाला, 100% ट्रस्ट, 100% विश्वास, 100% विश्वास करना है, उसे कहते हैं विश्वासी। जहां पर बोलते हैं 50-50, 50 बुद्धि को खुश किया, 50 आत्मा को खुश किया, वो फिर अदर जोन में लटकते रहते हैं और उनका जीवन भी 50-50 ही चलता है। 50-50 नहीं चाहिए परमेश्वर का। परमेश्वर को आपका 100% चाहिए, 100% विश्वास परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, यानी उस अनंत जीवन को जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है, जिसके बदले वो तुझसे सिर्फ एक विश्वास चाहता है, उसको धर ले, यानी उसको अपना बना ले। और आगे, जिसके लिए तो बुलाया गया, जिसके लिए तो बुलाया भी गया है। अनंत जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं, संसार के लिए नहीं। हम संसारिक जीवन के लिए नहीं बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। इन बातों को हम समझें। अगर हम सोच रहे हैं प्रभु में आ गए, गाड़ी नहीं मिली, बंगला नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, तो क्या फायदा प्रभु में रहने का? तो हम इस बात को समझे कि नौकरी छोकरी के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है। उस बात को हम समझे। हालेलुया। आगे, और बहुत से गवाहों के सामने
अच्छा अंगीकार किया था। बहुत से गवाहों के सामने अंगीकार। जब हम नए नए विश्वास में आते हैं फिर तो ऐसे विश्वास के बोल बोलते हैं, सबको छोड़ दूंगा प्रभु, तुझे नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमसे बड़ा कोई प्रेमी ही नहीं होता उस समय, हमसे बड़ा कोई आशिक ही नहीं होता। लेकिन जैसे दुख संकट समस्या हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो वो अंगीकार जो हमने किया था प्रभु के आगे, वो जो प्यार हमारा था उसको हम त्याग देते हैं, भूल जाते हैं, ताक पे रख देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? क्या मतलब ऐसे विश्वासी जीवन का? प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं है, प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं। मेरे प्रियो, वो सुनता सब है लेकिन उसके कार्य करने का एक समय है। वो डिसिप्लिन का परमेश्वर है। वो अपने समय में, अपने अंतराल में, अपनी लिमिट्स के अंदर कार्य करेगा, आपकी लिमिट्स के अंदर नहीं। वो अपनी सीमाओं के अंदर कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसकी सीमा का इंतजार करें, उसके समय का इंतजार करें, विश्वास रखें, उस अंगीकार को जो आपने किया है उसको थामे रहें। जब भी कभी कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, प्रभु की महान आज्ञा को पूरा करता है, तो उस समय गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? याद है, स्मरण होगा, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनको पता होगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हम अक्सर ये गीत गाते हैं, ये गीत बहुत सुंदर गीत है। यीशु के पीछे अब मैंने चलना शुरू कर दिया तो मैं नहीं लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए फिर भी नहीं लौटूंगा। मैं उसके पीछे जाऊंगा और उस ताज को छुपाऊंगा, उस मुकुट को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। लेकिन थोड़ा दुख संकट समस्या आती तो हमारे गीत ही बदल जाता है। हमारे गाने ही, हमारे गीत ही बदल जाते हैं। क्या गीत होते हैं? क्या फायदा है इस जीवन में? अपने अंगीकार को थामे। वो अनंत जीवन के लिए उसने हमको बुलाया है, उस अनंत जीवन पर टिके रहे। हालेलुया। पहला दूसरा तिमुथियुस 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। और जो बातें तूने बहुत सी गवाहों से सुनी है उसको विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति विश्वास योग्य होता है, जो विश्वासी होता है, उसका पद परमेश्वर ऊंचा करता है। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर उसको जिम्मेदारियां देता है। हालेलुया। जो विश्वासी होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, 100% वाला, 50-50 वाला नहीं। अगर हम परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, अगर हम चाहते हैं सेवा करना, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करना, तो हमारे जीवन के अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। लेकिन 100% वाला विश्वास। आगे दूसरा तिमुथियुस 4:7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस इस बात को बोल रहा है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। काय की कुश्ती लड़ी इसने? विश्वास की कुश्ती। वो तलवारों वाली, भालों वाली नहीं। यहाँ पर ये बोल रहा है मैंने एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। जितने समय में इस संसार में रहा, मैंने एक विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आगे, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने अपने विश्वास की रखवाली किसके लिए की? उस मुकुट के लिए जो परमेश्वर स्वर्ग में उसको देने वाला था। और ये मुकुट केवल उसी व्यक्ति को नहीं मिलना था, केवल पौलुस को नहीं मिलेगा। ये मुकुट हर एक उस व्यक्ति को मिलेगा जो यीशु मसीह पर आशा लगाए हुए हैं, उस पर विश्वास किए हुए और उसके आने की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएगा और मुझे वो मुकुट देगा। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने विश्वास की रखवाली करें। अगर परमेश्वर से मुकुट को पाना चाहते हैं, अपने विश्वास से न डगमगाएं।
क्योंकि एक विश्वास ही है जिसके दम पर हम बड़े बड़े युद्ध को, बड़ी बड़ी विजय को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़े तीतुस 2:10। चोरी चलाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। चोरी चलाकी ना करें। मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा है प्रभु जानता है, हमारा मन कैसा है प्रभु जानता है। हम उसके आगे चोरी और चालाकी नहीं कर सकते, वरन सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, पूरे विश्वासी। आधे अविश्वासी, आधे विश्वासी ऐसे नहीं, एक पैर संसार में और एक पैर प्रभु में। अगर ऐसा ही रहा हमारा हाल तो हमारी नैया अवश्य डूबेगी। दो नाव में सवार होकर हम नहीं चल सकते। अगर हम बोले सुबह मैं विश्वासी हूँ, रात को मैं अविश्वासी हूँ, सुबह बाइबल पढ़ता हूँ, शाम को गाली गलौज, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और भी जो काम पाप की लिस्ट मैंने बीते दिनों बताई है, व्यभिचार, टोना टोटका, मूर्ति पूजा, गुस्सा, बैर, झगड़ा, जो भी चीजें ये पाप की लिस्ट की है, सुबह तो हम बाइबल खोल के बैठते हैं, बढ़िया सी प्रार्थना करते हैं 1-2 घंटा, और रात होते ही धूम धाड़ धगाड़। तो क्या है, हम पूरे विश्वासी नहीं। हमारे दो पैर हमको खुदा ने क्यों दिए हैं? एक पैर संसार में रखो, एक पैर मुझ में रखो। हमको दो पैर इसलिए मिले हैं, अविश्वासी और विश्वासी दोनों बैलेंस लाइफ जीते हैं हम, बैलेंस लाइफ। ना तो संसार को दुखी करेंगे, ना प्रभु को दुखी करेंगे। बैलेंस लाइफ जीने के लिए दो पैर नहीं है, दोनों पैर इक्वल चलाने के लिए भी है परमेश्वर। एक पैर यहाँ रखेंगे, एक पैर यहाँ रखेंगे तो धड़ करके गिर जाएंगे, और जिस समय गिर जाएंगे उस समय याद आएगा, प्रभु मैं नाश होया जा रहा हूँ, मुझे बचा। इन बातों को हम समझे। हो गया कंप्लीट। विश्वासी निकले कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। पूरी तरीके से अगर हम विश्वास में रहे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो उपदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, उसकी शोभा हमारे जीवन से बढ़ेगी और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हमारे जीवन के अंदर विश्वास की कमी है तो मैं उसका तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, अतः विश्वास सुनने से। अगर विश्वास की कमी है तो परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, गवाहियों को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। उससे क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। जितनी ज्यादा हम गवाहियां सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अभी तो ये हाल है, लॉकडाउन तक तो ठीक था, और कुछ तो लॉकडाउन में भी ऐसे थे। कलीसिया के लोग 1 हफ्ता मीटिंग अटेंड करी, 3 हफ्ते की छुट्टी। 1 हफ्ता मीटिंग अटेंड करी, फिर 2 हफ्ता मिस। मैं इस बात को जानती हूँ कि इस समय हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हर एक के जीवन में दुख है, संकट है, समस्याएं हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, बहुत सी स्थिति खराब है। उस खराब स्थिति के अंदर मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभालता है, हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं इस बात को यहाँ से कह रही हूँ, कलीसिया के बच्चे परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन देख रहा है, तो मेरा देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो देख रहा है वो सब जानता है। और परमेश्वर का वचन उसने खुद के लिए नहीं रखा, परमेश्वर का वचन उसने हमारे लिए रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बल देता है, हमको शक्ति देता है। हम विश्वास में कमजोर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, इसीलिए हमारा विश्वास कमजोर हो गया। मैंने बहुत लोगों से बात करी, मुझे बहुत दुख होता है जब कोई बोलता है 2 हफ्ते से मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पा रहे।
जैसे ही बैठती हूँ मीटिंग अटेंड करने, कोई ना कोई आ जाता है, वो शैतान ही आता है हालेलुया करते हुए, प्रेज द लॉर्ड करते हुए। जैसे ही सोचती हूँ बस कि मीटिंग अटेंड करूं, फोन आ जाता है, सामने वाला फोन ही नहीं रखता है। ये सब होगा, ये सब चीजें होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, और कुछ तो सुनते हैं तो मन तो तन तो वहां मौजूद होता है, लेकिन मन इंदिरा मार्केट सब्जी मंडी घूम रहा होता है, बिना पासपोर्ट वीजा के दुबई और आउट ऑफ इंडिया घूम किया जाता है। बोलती हूँ ना, वो तन डोले मेरा मन डोले, डोल डोल वाला जीवन नहीं, पूरे मन से पूरे तन से खुदा की उपस्थिति में बैठे उसकी वाणी को सुनो, तभी हमारे जीवन के अंदर एक अटूट विश्वास, जिसे बोलते हैं निश्चय वाला विश्वास, 100% वाला विश्वास वो आएगा। हालेलुया। आगे पढ़े इब्रानियों 11। मेरे प्रियो, इब्रानियों जो 11 अध्याय है वो विश्वास के उदाहरण है, उसे मैं नहीं पढ़ा सकती, समय बहुत कम है। उस विश्वास के उदाहरणों को, इब्रानियों 11 को आप अगर लिख रहे हैं तो उस पर टिक कर दीजिए। इब्रानियों 11 एक होमवर्क है, उसको आपको घर पर पढ़ना है। लिख लो पास में HW होमवर्क, इब्रानियों 11 पूरा पढ़ना, कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जो दास नबियों ने, दासियों ने किस प्रकार से विश्वास के द्वारा बड़ी विजय को हासिल करा। इब्रानियों 11 के 11वें अध्याय को हम घर पे पढ़े, मरकुस 16 का 16 और 16 से 18, बस 2 आयतें पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार जो होगा। विश्वास करे, सबसे पहले मेरे प्रियो विश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है हमारे जीवन के अंदर तो हम कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अगर हम उद्धार चाहते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है विश्वास। सेकंड है बपतिस्मा, यानी अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना, धर्म परिवर्तन नहीं। अगर हम सोचते हैं कि बपतिस्मे से हम ईसाई बन जाएंगे, उसके बाद हमारे नाम के आगे लग जाएगा डेविड, सुलेमान, डिक्सन, तो ऐसा नहीं है। मैं कल तो मैं लालवानी थी, आज मैं भोदवानी हूँ, लेकिन मेरा सरनेम नहीं बदला। मैं कल भी सिंधी थी, आज भी सिंधी हूँ। बपतिस्मा धर्म परिवर्तन नहीं है, बपतिस्मा मन परिवर्तन है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना, पूरी रीति से प्रगटीकरण तौर पे परमेश्वर को दिखाना कि आज से मैं सिर्फ तेरा और सिर्फ तेरी हूँ। अब मुझ पर किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी। अब जैसा संसार कहेगा मैं वैसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, जैसा तू बोलेगा मैं वैसा करूंगी। बपतिस्मे का रियल मीनिंग ही यही है मेरे को, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना। ऐसा नहीं है कि भाई हम सालों से नए नहीं, इच्छा हो रही बपतिस्मा ले लेते, मैल दूर करके आ जाते हैं। साल में एक बार डुबकी लगाने में क्या फर्क पड़ रहा है? साल में एक बार की डुबकी नहीं है, जिंदगी में एक बार डुबकी लगती है ये। और उसी में हम परमेश्वर को ये प्रूफ करते हैं कि आज के बाद मैं तेरा हूँ, जो तू बोलेगा वही होगा। हालेलुया। आगे, परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अगर हम विश्वास नहीं करते तो उससे खुदा को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। जब परमेश्वर आए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो उस समय न्याय के सिंहासन पर जब विराजमान होगा तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। आगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों की गिफ्ट्स देखो, क्या क्या चिन्ह होंगे उनके अंदर। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जिनके अंदर 100% वाला विश्वास होगा वो सिर्फ इतना कहेंगे, चल निकल यीशु के नाम से, और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। क्योंकि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि उनके अंदर ऐसा तगड़ा विश्वास होगा कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा, जो मैंने बीते दिनों बताया था। आगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, अगर वो प्राणनाशक वस्तु यानी जहर भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो और जाएंगे। वे
चंगी हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो सांपों को उठा लेंगे। इसका मतलब घर जाते ही हम 2 सांप हाथ में उठा के घूमना शुरू ना कर दें। सांपों का उठाने का मतलब है शैतान पर जय पाएंगे। वो शैतान पर जय पाए हुए लोग होंगे, वो शैतान पर विजय पाए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं हो कि भाई आज फेसबुक पे 2 सांप उठा के खड़े हो जाए और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे डाल दे अपना फोटो खींच के कि देखो विश्वासी होने का प्रमाण। मर जाएंगे हम। ऐसा काम नहीं करना। सांपों को उठाने का मतलब है शैतान पर जय पाए हुए लोग होंगे, शैतान उनके पैरों तले होगा। हालेलुया। और दूसरा, प्राणनाशक विष पी जाएंगे। इसका मतलब घर जाके जहर की बोतल पीने का। टेस्ट करेंगे चेक कि हम विश्वासी है क्या। हम लोग टेस्ट करने में बहुत ज्यादा माहिर है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है हम टेस्ट करने में। हम किसी चीज की टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। विश्वास हम देखे हमारा कितना पक्का है। जहर पी के देखे मरते हैं क्या। प्राणनाशक विष भी पी जाए मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई धोखे से आपको जहर भी पिला दे तो भी आपकी कुछ हानि ना हो। कोई आपके खाने के अंदर कुछ टोटका करके या कुछ करके मिक्स करके कुछ आपको खिला दे पिला दे तो आपका उस पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए लिखा हुआ है उससे तेरी कोई हानि ना होगी। और दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बीमारों पर हाथ रखूं और बीमार चंगा हो जाए, तो वो भी विश्वास से होगा। जिसके अंदर पूर्ण विश्वास होगा वो किसी बीमार के सर पर हाथ रखेगा, वो बीमार चंगा हो जाएगा। अगर चंगाई के वरदान को हम चाहते हैं तो विश्वास से भर जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक आयत मुझे और पढ़ानी थी लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। हमारा जो पिता है, स्वर्गीय पिता की बात नहीं कर रही, विश्वासियों का पिता, वो कौन है? अब्राहम। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। उसका रीजन क्या है मेरे प्रियो? उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब जब परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा, अब्राहम ने उस कार्य को किया है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तो अपने देश को, अपने पिता के घर को, कुटुंब को, सब कुछ को छोड़ के चला जा, जो देश में तुझे बता रहा हूं उस देश में तू जा। अब्राहम ने वैसा किया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे मैंने एक पुत्र दिया है तो उसको मेरे लिए बलिदान चढ़ा। अब्राहम ने वो भी किया। मेरे प्रियो, अब्राहम से जो जो परमेश्वर ने कहा उसने हर बार परमेश्वर पर निश्चय वाला विश्वास किया, 100% वाला, कि अगर वो मुझे इस देश से जाने को कह रहा है तो जिस देश में वो मुझे भेजेगा वहां पर वो मुझे बेस्ट तरीके से रखेगा, अच्छा रखेगा। अगर वो मुझे पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए बोल रहा है तो जिसने पुत्र दिया है उसकी रक्षा भी वो भी करेगा। हम अपने जीवन के अंदर कई बार प्रभु के दास दासी आपको कुछ करने को कहते हैं या परमेश्वर आपको कुछ करने को कहता है, कुछ छोड़ने को कहता है, कुछ करने को कहता है, हम उनकी बातों को नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता। उस समय हमारी बुद्धि काम कर रही होती है। जब भी कोई आज्ञा हमारे सामने आती है मेरे प्रियो, मूर्खों के समान उस आज्ञा को एक्सेप्ट करना शुरू करें। मान ले उस बात को, ये सोचकर कि परमेश्वर ने कहा है तो जरूर इसमें कुछ बात छुपी होगी। आर्ग्यूमेंट ना करें। कश्मकश में हम आ जाते हैं, हमारी बुद्धि हमें मना कर देती तो हम मना कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज्ञा पालन में आशीष छुपी होती है। विश्वास के साथ कि अगर ये प्रभु के दास दासी कुछ बोल रहे हैं तो शायद परमेश्वर ने इनसे कुछ बात किया होगा मेरे विषय में। उस बात को तुरंत मानना सीखें, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी आशीष छुपी होती है। विश्वास के साथ उस बात को एक्सेप्ट करें जिस प्रकार अब्राहम ने किया। अब्राहम ने कदम कदम पे परमेश्वर की बातों को सुना और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने केवल वचन सुना नहीं, उसके अनुसार वो चला भी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा विश्वास था। अब्राहम के जीवन की जो खूबियां थी मेरे प्रियो, तो 3 खूबियां मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने कथन को इनकी विराम दूंगी। पहला, अब्राहम के जीवन के अंदर था परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास, 100% निश्चय वाला विश्वास। पहला क्या था? विश्वास। दूसरा, दर्शन, विजन, लक्ष्य। अपने जीवन के अंदर लक्ष्य को निर्धारित करें।
क्या करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर? अगर सेवा करना चाहते हैं तो वो आपका लक्ष्य है। अगर जॉब बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आपका लक्ष्य है। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार उद्धार में आए, वो भी आपका एक लक्ष्य है। अपने जीवन के अंदर लक्ष्य को निर्धारित करें। अब्राहम के जीवन के अंदर दर्शन था, लक्ष्य था, उसने उस लक्ष्य को निर्धारित करके रखा। अपने जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर विश्वास है पर दर्शन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आशा नहीं है परमेश्वर से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। और थर्ड थिंग थी उसके जीवन के अंदर प्रार्थना। उसने 3 वेदियां अपने जीवन के अंदर बनाई, विश्वास की वेदी, दर्शन की वेदी और तीसरी प्रार्थना की वेदी। अगर हमारे जीवन के अंदर दर्शन है और हमारा जीवन प्रार्थना करें, सपोज करो अपने जीवन के अंदर कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, कुछ पाना चाहते हैं परमेश्वर से, हमारे अंदर विश्वास है, हमारा दर्शन भी है कि मुझे फलाना काम करना है और परमेश्वर मुझे ये काम करवाएगा, लेकिन हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है उस दर्शन को लेकर, तो वो दर्शन हमारा कदाचित पूरा नहीं होगा। अगर दर्शन को आप पूरा करना चाहते हैं तो अपने जीवन के अंदर प्रार्थना की विधि को बनाएं। सिर्फ हमने दर्शन देख लिया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगी और मेरा जीवन प्रार्थना करूंगा। विश्वास है, दर्शन भी है, लेकिन मेरे जीवन के अंदर प्रार्थना की वेदी नहीं है, तो मैं उस चीज में कभी सक्सेस नहीं हो सकती। अब्राहम जो हमारा विश्वासियों का पिता है, वो क्यों विश्वासियों का पिता है? क्योंकि उसने इन 3 चीजों के द्वारा एक सक्सेसफुल लाइफ को जिया, एक सफलतापूर्वक जीवन को जिया। इसीलिए आज उसको विश्वासियों का मूल पिता कहा जाता है। विश्वासियों का पिता इसीलिए अब्राहम को कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, उस पर 100% विश्वास रखता था। हम भी अपने जीवन के अंदर 100% विश्वास को प्रभु से मांगे। हम आज पवित्र आत्मा को कहेंगे कि हमें विश्वास का धनी बने। 50-50 वाला खत्म, एक टांग उधर वाला खत्म। आज या तो संसार को चुन ले या प्रभु को चुन ले, चुनाव आपका है। खुदा की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। आज जो पूरी तरीके से चाहता है कि प्रभु मैं तेरा होना चाहता हूँ, मैं तेरी होना चाहती हूँ, वो अपने हृदय पर हाथ रखे और प्रभु से कहें कि प्रभु 100% विश्वास चाहिए, मुझे विश्वास का धनी बना। पवित्र आत्मा मुझे वो फ्रूट चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा से कहे कि मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि मेरे प्रियो बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कदाचित प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने हृदय पर हाथ रखे और उससे कहें 100% विश्वास दे प्रभु मुझे। हालेलुया। रबशंदर बरबरिया खरबरी खलरबशिकिंदेवी खंडर बरबरिया खरबा। डगमगाने वाला विश्वास नहीं मेरे प्रियो, 100% निश्चय वाला विश्वास। तू कर सकता है तो कर, वो वाला विश्वास नहीं मेरे प्रियो। तू ही करेगा और मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ तू कर सकता है, वो वाला विश्वास। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े, विश्वास की रखवाली करें, ताकि उस मुकुट को, उस इनाम को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसको प्राप्त कर सकें। अपने विश्वास के अंगीकार पर दृढ़ रहें। जो अंगीकार आपने प्रभु के पीछे चलने से पहले शुरू किया था, उसी विश्वास में बने रहें। मैं जानती हूँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन के दुख, संकट, समस्याएं हमें विडंबनाओं में डालते हैं, लेकिन उन विडंबनाओं के अंदर प्रभु हम टूटे तो टूटे, लेकिन हमारा विश्वास नहीं टूटना पाता। प्रभु से कहे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे। पवित्र आत्मा इस फल को मैं तुझसे चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो मुझे फ्रूट दे, मुझे विश्वास का धनी बना। पवित्र आत्मा मुझे विश्वास का धनी बना। पवित्र आत्मा इसी समय अपने बच्चों के पास जा, उन्हें विश्वास का धनी बना। पवित्र आत्मा जो लोग YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो तेरे वचन को इस समय सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सब बच्चों के पास पवित्र आत्मा इस समय तू जा और अपने इस फल से उनको भर दे। पवित्र आत्मा हमको ये विश्वास का फल दे। पवित्र आत्मा हम सबको तो ये विश्वास का फल दे। फ्रूट की हमें जरूरत है, विश्वास का हमें धनी बना। पवित्र आत्मा
विश्वास का धनी बना, ताकि हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों के अंदर, दुखों के अंदर, संकट समस्याओं के अंदर ये विश्वास ही परमेश्वर हमें एक बड़ी विजय को दिलाने पाए। मेरे तू काम कर खुदा, हमें विश्वास का धनी बना, ताकि हम बड़ी बड़ी वजहों का हासिल करने पाए। हमने आज तेरे वचन को देखा प्रभु, विश्वास बिना हम तुझे खुश नहीं कर सकते, विश्वास बिना तुझे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु हम कहलाते तो विश्वासी हैं, पर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। आज सही मायने में प्रभु पूरा विश्वासी तो उनको बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता। Thank you, Jesus. पवित्र आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया, वचन के द्वारा जो हमसे बातचीत की, उस वचन पर मेडिटेट करेंगे, उस वचन पर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तो हमें विश्वास का धनी बना परमेश्वर। प्रभु हमारा विश्वास डगमगाने न पाए। प्रभु पतरस को विश्वास था परमेश्वर, पर पतरस ने कहा कि प्रभु तू इस पानी पर चलता है, मैं भी चलना चाहता हूं। आपने कहा आ और तू चलने लगेगा। जब प्रभु पतरस को विश्वास था प्रभु, तो वो उस पानी पर चलने लगा परमेश्वर। परंतु जैसे ही उसने इधर या उधर अपनी नजर को फेरा परमेश्वर, उसका विश्वास डगमगाने लगा और वो डूबने लगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे प्रभु तो मुझे उस विश्वास का धनी बना। परमेश्वर का कलाम कहता है अगर तू विश्वास करे तो तू इस पहाड़ से कह दे कि यहां से उखड़ के उस ओर चला जा, तो ऐसा हो जाएगा। प्रभु से मांगे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय है, परमेश्वर से मांगे। अगर आपकी नजर इस ओर है कि प्रभु के दास और दासी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और अवश्य काम होगा, तो हम भी एक मनुष्य हैं और वो जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। वो स्वर्ग छोड़ के उतर आए हैं, वो आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य को करना चाहते हैं, आपको विश्वास का धनी बनाना चाहते हैं। यूहन्ना 14 के बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है अगर तू विश्वास करे तो जो कार्य मैंने किए हैं वो तो तू करेगा, परंतु उससे बड़े बड़े कार्य को तू करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु से प्रार्थना, यही समय है, ये समय दोबारा लौट कर ना आएगा। ये समय है प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु तूने मुझे ये जीवन दिया है, प्रभु मेरे जीवन में हर वक्त परमेश्वर तूने मुझे अपनी आशीषों से नवाजा है। प्रभु बीते वर्ष में भी परमेश्वर, बीते समय में प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, परंतु वो न ठहर सकी परमेश्वर, वो चली गई। प्रभु तू मुझसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर। प्रभु विश्वास का धनी बना। प्रभु परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने अंधों को आंखें दिखाई, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करे तो जो काम मैंने किए वो तो तू करेगा, परंतु उससे भी बड़े बड़े कार्य को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जरूरत है। आप हर एक बच्चे के जीवन में अद्भुत कार्य को, अपने अभिषेक को प्रकट करें पिता, नए अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर, दानों और वरदानों से भर दीजिए परमेश्वर, आत्मा के फल से भर दीजिए। विश्वास
हमारी धरोहर बन जाए। विश्वास हमारा जीवन की आशा और विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ बन जाए। प्रभु, हम नामधारी विश्वासी नहीं परंतु एक सच्चे विश्वासी बनने पाए। ऐसा फजल और ऐसी कुव्वत को प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में, इस परिवार के जीवन पर कह देते प्रभु। अपनी दया को प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु, अभिषेक को हम देखना चाहते हैं। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते। इस कलीसिया के हर एक बच्चों को, हर एक भाई बहनों को और परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी आशीष और ब्लेसिंग्स को हम देखना चाहते हैं। आप बढ़ जाइए और हम बढ़ जाए अपने। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन, आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन, आमीन। अब उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रविवार को हम लाइव सभा में आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, शिरकत को हासिल करते हैं। और वैसे ही अगले रविवार को भी हम मिलेंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि अगर कोई ऐसा है जिस तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा, तो आप इसको लिंक को शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जैसा हर एक परमेश्वर का वचन उन तक पहुंच सके। और अगर कुछ सुझाव है, अगर सुझाव है आपके पास, अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं, कुछ अगर चेंजेस करना कुछ आप चाहते हैं कि इस चैनल में कुछ चेंजेस हो या कुछ कमी हो, अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और सुझाव दें। प्रभु आप सबको आशीष। जय।